डॉक्टर जितेंद्र सिंह हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड में संकलित पाठ भक्तिन का प्रशासन करते हुए मुख्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। इस पाठ की लेखिका सजल गीतों की गायिका सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा है। इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। आरंभिक शिक्षा इंदौर में पूर्ण करने के पश्चात सन 1932 में इन्होंने इलाहाबाद महाविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से आपने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। विद्यार्थियों, साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा की रचनाकार के रूप में रही है। आप छायावादी हिंदी काव्य के 4 स्तंभों में से एक हैं। उत्कृष्ट लेखन के लिए आपको भारत सरकार ने सन 1956 में पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी संस्थान ने भी आपको भारत भारती पुरस्कार तथा यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। 1987 को इलाहाबाद में हमारी प्रिय कवयित्री महादेवी वर्मा का देहांत हो गया। महादेवी वर्मा कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन साहित्य की गद्य विधाओं, निबंध, रेखाचित्र, आलोचना आदि में भी उनकी प्रतिभा का निखार दिखाई पड़ता है। उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगी, दीपशिखा और यामा। प्रमुख निबंध संग्रहों में श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, क्षणदा, संकलितता और भारतीय संस्कृति के स्वर, संस्मरण और रेखाचित्र रचना में इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार इनके उल्लेखनीय संग्रह हैं। इनकी कविता में संगीतात्मकता, चित्रकला और काव्य कला का अपूर्व समन्वय है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके साहित्य में पीड़ा, आंसू, माधुर्य, आनंद तथा उल्लास सभी कुछ है। इनकी कविताओं में पीड़ा तथा वेदना के तत्व की प्रधानता देखकर कुछ आलोचकों ने इन्हें पीड़ावाद की कवयित्री कहा है, किंतु यह पीड़ा वैयक्तिक नहीं है, अपितु वह है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से न टूटने वाले बंधन में बांध देती है। इस पीड़ा में ही उन्हें अपने उस अगोचर प्रियतम के दर्शन हुए हैं जो सर्व अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वेश्वर है। वे इस पीड़ा को नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए तो वो पुकार उठती हैं, मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा भर दो, मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो, पर शेष नहीं होगी मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा मैं ढूंढूंगी, तुम मैं ढूंढूंगी पीड़ा। उनकी पीड़ा भारतीय नारी जीवन की भी पीड़ा है। हिंदी काव्य में इस पीड़ा की अभिव्यक्ति को जोड़ना महादेवी वर्मा का मौलिक योगदान है। उनके संस्मरणात्मक साहित्य में शोषित वर्ग के स्वर को विशेष स्थान मिला है। उनके रेखा चित्रों में ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को स्थान मिला है जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती। अतः उन्होंने समाज के शोषित पीड़ित वर्ग को अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्य समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र विधा के लिए शोषित पीड़ित जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। साहित्य विधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ संस्मरणात्मक रेखाचित्र की कोटि में आता है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। लेखिका के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ती रही
और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंच गई, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। विद्यार्थियों, पाठ के रसास्वादन से पूर्व पाठ की विधा के स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर लेना उचित होगा। संस्मरण और रेखाचित्र गद्य साहित्य की आधुनिक विधाएं हैं। इन दोनों विधाओं की प्रकृति में इतना गहरा साम्य है कि इनके मध्य विभाजक रेखा खींचना अत्यंत कठिन कार्य है। अतः इनके स्वरूप पर अलग अलग चर्चा न कर हम इनकी सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। संस्मरणात्मक रेखाचित्र में लेखक किसी देखे सुने अनुभव से टकराए वास्तविक व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं का मर्मस्पर्शी चित्रण करता है। ये कहानी से भिन्न है। कहानी यथार्थ और कल्पना किसी पर भी आश्रित हो सकती है, लेकिन रेखाचित्र या संस्मरण में लेखक नायक का वर्णन यथार्थ की पृष्ठभूमि पर करता है। उसमें बनावटी बातों को स्थान नहीं मिलता। यह भी आवश्यक नहीं कि वह नायक की प्रशंसा ही करे, वह उसके प्रति सहानुभूति रखता हुआ भी उसके गुणों और दोषों को समान रूप से सजीवता के साथ प्रस्तुत करता है। वह किसी अलौकिक चरित्र की सृष्टि नहीं करता, बल्कि जीते जागते भलाई बुराई करते हुए मानव स्वभाव की झलक प्रस्तुत करता है। रेखा चित्र का नायक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, यह भी आवश्यक नहीं है। इसमें किसी अप्रसिद्ध उपेक्षित व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं का चित्रण भी किया जा सकता है। आप प्रस्तुत पाठ में देखेंगे कि परिवार द्वारा उपेक्षित और समाज द्वारा अपमानित साधारण सी दिखाई देने वाली भक्तिन में लेखिका की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि ने असाधारणता को देखकर उसे नायकत्व प्रदान किया है। लेकिन इतनी अपेक्षा अवश्य रहती है कि रचना में चित्रित मुख्य पात्र के चरित्र और व्यक्तित्व का वर्णन मानव मात्र के हृदय को संस्कारित करने का सामर्थ्य अवश्य रखता हो। इसीलिए नायक के चरित्र की शब्द रेखाओं में पाठक की भावनाओं और संवेदनाओं को जागृत करने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, संस्मरण और रेखा चित्र में पर्याप्त साम्य होते हुए भी एक सूक्ष्म भेद को जान लेना उपयोगी होगा। रेखा चित्रकार के लिए यह आवश्यक नहीं कि रेखा चित्र का नायक या केंद्रीय पात्र उसके निजी संपर्क में आया हो। वह अपने अनुभव के बल पर सुनी पढ़ी के आधार पर व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व और उसकी बाह्य रूपरेखा को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसमें उस व्यक्ति की रूपरेखा, मुद्राओं और चेष्टाओं का यथार्थ चित्रण होता है। संस्मृत में वर्णित पात्रों का लेखक के व्यक्तिगत जीवन से गहरा संबंध होता है। आज के इस पाठ में भी आप देखेंगे कि लेखिका ने अपने साथ बिताए गए भक्तिन के जीवन का मार्मिक वर्णन तो किया ही है, इसके साथ साथ उसके जीवन के उस अंश को भी सजीव किया है जिसके बारे में लेखिका ने केवल सुना है। कहने का अर्थ यह है कि लेखक व्यक्ति विशेष के जीवन चरित्र के उद्घाटन द्वारा लोक हृदय के निर्माण और मानवता के प्रति करुणा का भाव जागृत करने का प्रयास करता है। विद्यार्थियों, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन बहुत समय से लेखिका के पास रह रही है। पुराने होते इस संबंध पर उसे गर्व का अनुभव होता है। यही कारण है कि लेखिका के साथ बिताए गए समयावधि में क्षण भर भी कम नहीं करना चाहती। इस संबंध के बारे में पूछने पर वह बताती है कि तुम बचई का बताई, यही 50 वर्ष से संग रहित है। अर्थात तुम लोगों को क्या बताएं, यही 50 वर्ष से साथ रहती हो। इस हिसाब से लेखिका 75 और वह 100 वर्ष की आयु को भी पार कर जाती है। एक गोपालक की पुत्री भक्तिन सेविका के रूप में हनुमान जैसी विवेकशील एकनिष्ठ है। वह लेखिका के प्रति गहरी आत्मीयता से भरी हुई है। अपनी स्वामिनी को प्रसन्न रखना ही उसका परम कर्तव्य है। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी है। वह अपने नाम का अर्थ और वास्तविक स्थिति के विरोधाभास को समझती है।
लक्ष्मी धन और वैभव की सूचक है, लेकिन भक्तिन निर्धन है। इसलिए वह लेखिका से प्रार्थना करती है कि कभी उसको वह उसके वास्तविक नाम से नहीं पुकारे। तब महादेवी वर्मा ने उसके गले में कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण भक्तिन किया। अपने इस नए नामकरण से वह बहुत प्रसन्न होती है। भक्तिन का जन्म इलाहाबाद अब प्रयागराज के पास अवस्थित ऐतिहासिक गांव झूसी में हुआ। माता की मृत्यु के पश्चात विमाता ने उसका पालन पोषण किया। उस समय समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। विमाता ने भी इस प्रथा का पूरा लाभ उठाते हुए बिना मां की पुत्री का 5 वर्ष की आयु में विवाह और 9 वर्ष की आयु में गौना कर दिया। विमाता भक्तिन के प्रति ईर्ष्या भाव रखती थी, इसलिए उसने भक्तिन के पिता की मृत्यु का समाचार उसकी ससुराल जानबूझकर देर से भेजा। उसे भय था कि कहीं भक्तिन अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदार न बन जाए। उधर सास भी कम नहीं थी। उसने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए भक्तिन को इस विषय में कुछ नहीं बताया। बहुत दिनों से अपने माता पिता से नहीं मिली है, जाओ, यह कहकर सास ने उसे मायके भेज दिया। लेकिन वहां पिता को न पाकर तथा विमाता के कटु व्यवहार से व्यथित होकर बिना पानी पिए ही वह अपनी ससुराल लौट आई। सास को खरी खोटी सुना और पति के ऊपर गहने फेंककर उसने अपने क्रोध को शांत किया। पिता की मृत्यु के साथ ही भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद समाप्त हुआ। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने पहली कन्या के 2 अन्य संस्करण कर डाले, अर्थात पहली लड़की के बाद 2 अन्य लड़कियों का जन्म हुआ, तो सास और जिठानियों की उसके प्रति उपेक्षा और अधिक बढ़ गई। सास 3 कमाने वाले पुत्रों की माता थी तथा जिठानियों के भी यहाँ 2-2 पुत्र थे। भक्तिन के द्वारा 3 लड़कियों को जन्म देना परिवार की परंपरा के विरुद्ध था। अतः दंड के रूप में भक्तिन और उसकी बेटियों को घर का सारा काम करना पड़ता था। जिठानियां दिन भर गप हाँकती, अच्छा भोजन करती तथा उनके निठल्ले पुत्र बिना काम किए दूध मलाई खाते। भक्तिन और उसकी बेटियां गुड़ के साथ मट्ठा तथा चने बाजरे की घुंगरी चबाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता हो। यहाँ लेखिका ने व्यंग्य में भक्तिन को टकसाल तथा उसकी बेटियों को खोटे सिक्के कहकर तत्कालीन समाज की उस मानसिकता की ओर संकेत किया है जो लड़कियों को मानव मात्र होने का अधिकार भी नहीं देना चाहती। जिस प्रकार खोटे सिक्कों का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार समाज में लड़कियों और उनको जन्म देने वाली माता का भी सम्मान नहीं होता। परिवार ही नहीं, समाज भी उसे हे दृष्टि से देखता है। यद्यपि इस सोच में अब पर्याप्त बदलाव देखने को मिल रहा है। जिठानियां भक्तिन के पति को उसके विरुद्ध उकसाती थी, लेकिन वह अपनी तेजस्विनी परिश्रमी पत्नी को पहचानता था कि इसी प्रेम और विश्वास के बल पर वह संयुक्त परिवार से अलग हो गई। गाय भैंस खेत खलियान का सारा कार्य भक्तिन करती थी, अतः इस विषय में उसका ज्ञान सबसे अधिक था। इसलिए उसने जो अच्छा था छांट छांट कर ले लिया। पति पत्नी के परिश्रम से जल्द ही घर जो है समृद्धि का भंडार बन गया। पति ने बड़ी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया, किंतु विवाह के पश्चात ही दोनों छोटी कन्याओं और 29 वर्षीय पत्नी को छोड़कर परलोक सिधा गया। जेठ और उनके पुत्रों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, मैं कोई कुतिया या बिल्ली नहीं हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं दूसरे के यहाँ जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारी छाती पर बैठकर अनाज भूनूंगी और राज करूंगी। यह बात अच्छी तरह समझ लो। उसने अपने सिर का मुंडन और गले में कंठी धारण कर वहां से कभी न टलने की घोषणा कर दी। दोनों छोटी बेटियों का विवाह करने के बाद
संपत्ति की सुरक्षा में सजित भक्तिन ने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। लेकिन भक्ति के दुखों का अंत नहीं हुआ था। बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। परिवार वालों को भक्तिन की संपत्ति हड़पने का एक और नया अवसर मिल गया। संपत्ति की लालसा में भक्तिन के जेठ का लड़का विधवा बहन का विवाह अपने तीतरबाज साले से करना चाहता था, परंतु लड़की भी मां की तरह समझदार थी और उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दिन भक्तिन घर पर नहीं थी। तीतरबाज साले ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुला लाए। भक्तिन की बेटी ने तीतरबाज की अच्छी तरह पिटाई की, जिसके निशान उसके चेहरे पर साफ देखे जा सकते थे। तीतरबाज झूठ बोलता रहा कि वह निमंत्रण पाकर अंदर गया था। अंततः विवाद सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई। लड़की ने पंचों से बार बार अनुरोध किया कि वे उसके निमंत्रण के निशान तीतरबाज के चेहरे पर देखें, लेकिन पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता से ग्रस्त पंचों ने उसकी एक न सुनी और फैसला दिया कि अब वे पति पत्नी के रूप में रहेंगे। यह संबंध सफल नहीं हुआ। तीतरबाज युवक दिन भर तीतर लड़ाने के सिवाय कोई काम नहीं करता था। परिणाम यह हुआ, गाय ढो खेती बाड़ी सब खराब हो गए और एक दिन ऐसा आया कि लगान न चुकाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। स्वाभिमानी भक्तिन के लिए यह कलंक की बात थी। अतः दूसरे दिन ही वह कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद को मैली धोती से ढके हुए वह लेखिका के यहाँ पहुंच गई। उसकी वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का मेल देखकर लेखिका को उसके भोजन बनाने के ज्ञान पर शंका हुई। इस पर भक्तिन ने बताया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी बनाना आदि सब काम जानती है। दूसरे दिन सवेरे ही उसने स्नान किया तथा लेखिका की धुली हुई धोती को जल के छींटों से पवित्र कर पहना। हालांकि वह स्वयं मैली धोती पहनती रही थी। इसके बाद उसने सूर्य और पीपल को जल चढ़ाया। 2 मिनट जाप कर उसने कोयले की मोटी रेखा से अपने चौके की सीमा निर्धारित की तथा भोजन बनाना आरंभ किया। भक्तिन छूत पाक को बहुत मानती थी, यहाँ तक कि उसने आंखों ही आंखों में लेखिका को भी चौके में प्रवेश करने से मना कर दिया था। भक्तिन को अपनी कला पर पूरा विश्वास था। यही कारण है लेखिका को भोजन परोसते समय उसकी आंखों में प्रसन्नता और आत्मतुष्टि की मुस्कुराहट थी। उसे आशा थी कि लेखिका उसके भोजन की प्रशंसा करेगी, परंतु लेखिका ने जब थाली में मोटी मोटी काली रोटियां और दाल देखकर उससे पूछा कि यह क्या बनाया है, तो उसने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रखा। भक्तिन ने पाक कला में अपनी निपुणता के असंख्य प्रमाण दे डाले और लेखिका अपने मन में शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार कर रही थी। भक्तिन दूसरों को अपने स्वभाव के अनुकूल बनाना चाहती है, लेकिन अपने अंदर उसे किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। उसने लेखिका को मकई का दलिया, तिल लगे हुए बाजरे के पुए, ज्वार के भुने हुए हरे दानों की खिचड़ी, सफेद महुए की लपसी आदि खानी सिखा दी थी, किंतु स्वयं कभी शहरी रसगुल्ला नहीं खाया। लेखिका के बहुत प्रयास करने पर भी उसने साफ धोती पहनना और आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। लेखिका कहती हैं, भक्ति में गुण ही गुण हो, दुर्गुण न हो ऐसा नहीं है। जैसा कि रेखाचित्र व संस्मरण के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बताया था कि नायक के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी लेखक यथार्थ के धरातल पर नायक के मानव सुलभ गुण दोषों का चित्रण करते हैं। भक्तिन भी घर में इधर उधर पड़े रुपए पैसे को मटके में छिपाकर रख देती थी। उसकी दृष्टि में यह चोरी नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी स्वामिनी के हितों की रक्षा करना
वह उसे खुश रखना है। अपनी मालकिन को खुश रखने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना बुरी बात नहीं है। वह तर्क देती है कि इतना झूठ तो धर्मराज भी भगवान को खुश करने के लिए बोलते होंगे। एक बार लेखिका ने भक्तिन को मुंडन कराने से रोकने का प्रयास किया। तब उसने इसे शास्त्रोचित बताते हुए कहा, तीरथ गए मुंडाई सिद्ध। वह तर्कशील है। लेखिका ने जब सब काम करने वालों को पढ़ना लिखना आवश्यक कर दिया तो भक्तिन मुसीबत में पड़ गई। उसने बहाना बनाया कि हमारी मालकिन दिन रात पढ़ती रहती है, अगर वह भी पढ़ने लगी तो घर का काम कौन देखेगा। बात यहीं तक नहीं रही। भक्तिन पढ़ाई सीखने वालों की गुरु बनकर उनकी पढ़ाई लिखाई पर टिप्पणी करने की अधिकारी भी बन गई। भक्तिन को अपनी मालकिन की पढ़ाई लिखाई पर बड़ा गर्व है। वह लेखिका की पढ़ाई लिखाई में भी अपना महत्व ढूंढती है। वह बार बार दोहराती है कि घर में कोई भी नहीं जो उसकी मालकिन जैसा काम करना जानता हो। भक्तिन सरल है। वह नहीं जानती कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, काव्य रचना, चित्रकारी आदि कार्यों में कोई सहयोग नहीं कर सकता। जब लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो उसके मुख पर प्रसन्नता छा जाती। अपने सहयोग को साकार होते देखकर उसके अहम को तुष्टि भी मिलती। वह सोचती कि प्रकाशित पुस्तक के निर्माण में उसका भी सहयोग है। कार्य में व्यस्त होने के कारण जब लेखिका भोजन नहीं करती तो भक्तिन उनके लिए कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय बनाकर लाती और उन्हें भूख का कष्ट सहने नहीं देती। भक्तिन को लेखिका की सेविका मात्र समझना संभवतः हमारी भूल होगी। वह एक अच्छे अभिभावक की भांति लेखिका का ध्यान रखती थी। छात्रावास की रोशनी बुझ जाने के बाद लेखिका के पारिवारिक सदस्य हिरनी सोना, कुत्ता बसंत और बिल्ली गोधुली सो जाते थे, परंतु रात के सन्नाटे में भक्तिन शांत भाव से लेखिका के साथ जागरण करती। भ्रमण के दौरान भी भक्तिन लेखिका के साथ रहती। वह अपनी स्वामिनी की सुरक्षा के प्रति सजग है। अतः बद्री केदार के ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी रास्तों में वह हमेशा लेखिका के आगे आगे चलती। गांव की धूल भरी पगडंडी आने पर वह पीछे चलने लगती है। जब लोग युद्ध के भय से आतंकित हो गए तब भक्तिन के बेटी दामाद उसे लेने आ पहुंचे, लेकिन भक्तिन ने लेखिका का साथ नहीं छोड़ा। युद्ध का भय बढ़ने पर लेखिका को अपने गांव चलने के लिए कहती है और बताती है कि वह दीवार में कील गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर उसकी पुस्तकें रख देगी। धान के पुआल पर सोने का इंतजाम हो जाएगा। इसी प्रकार रंग, शाही और कागज पत्रों को रखने की भी व्यवस्था वह कर देगी। लेखिका भक्तिन के इस प्रस्ताव को टालने के लिए पैसे न होने की बात कहती है, लेकिन भक्तिन के प्रत्युत्तर ने लेखिका को विस्मित कर दिया। उसने बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। भक्तिन पैसे के संबंध में अपनी कंजूसी के लिए विख्यात है, किंतु उसकी इस उदारता ने पैसे के प्रति उसके मोह को तार तार कर दिया। पैसे के परित्याग में अनुमान लगाया जा सकता है कि भक्तिन की दृष्टि में लेखिका का महत्व अपने चरम पर है। लेखिका कहती है कि भक्तिन और उसके बीच में सेवक स्वामी का संबंध नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो लेखिका के कहने पर भक्तिन अपने गांव चली जाती। वह लेखिका के आदेश को हंसकर नहीं टालती। भक्तिन अपनी स्वामिनी को क्षण भर भी नहीं छोड़ना चाहती। छात्रावास की बालिकाओं के प्रति भक्तिन स्नेह भाव रखती है। वह उनको चाय पिलाती है तथा कभी कभी लेखिका के लिए तैयार नाश्ते का स्वाद भी चखाती है। जो लोग जितनी मात्रा में लेखिका का सम्मान करते हैं, भक्तिन भी उन लोगों का उसी मात्रा में सम्मान करती है। वह लेखिका के परिचितों को पहचानने का अलग ही ढंग अपनाती है। वह किसी को उसके आकार प्रकार,
और वेशभूषा से तो किसी को उसके बिगड़े हुए नाम से पहचानती है। कवि और कविता के प्रति उसके मन में कोई सम्मान नहीं है। वह कवियों को निठल्ला और गली गली में गाना गाने वाले बजाने वाला समझती है। भक्तिन संवेदनशील है। वह दूसरों के दुख को देखकर जल्दी ही दुखी हो जाती है। इस संबंध में बापू से लेकर साधारण व्यक्ति सभी के प्रति उसके अंदर सहानुभूति है। उसे जेल जाने से बड़ा डर लगता है और उसकी इस कमजोरी को सभी जानते हैं। इसी से लोग जानबूझकर लेखिका के जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। उसे जेल जाने से भी अधिक डर इस बात का लगता है कि उसे लेखिका का सारा कार्यभार छोड़कर लेखिका को छोड़ना पड़ सकता है। लेखिका कहती है कि एक दिन ऐसा बुलावा आएगा जिसमें भक्तिन को लेखिका के साथ जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। न भक्तिन उसे रोक सकेगी और न वह भक्तिन को। इसलिए जब तक वह दिन नहीं आता यह कहानी अधूरी है। कहानी पूरा होने का अर्थ है भक्तिन से बिछोह और लेखिका ऐसा नहीं करना चाहती। पाठ के पश्चात आइए अभ्यास के प्रश्नों पर विचार करें। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी का अर्थ है धन, वैभव। वह समृद्धि की सूचक है। लक्ष्मी के इस अर्थ को भक्तिन भी भली भांति जानती है, लेकिन उसकी अपनी स्थिति लक्ष्मी जैसी नहीं है। उसके जीवन का अधिकांश भाग निर्धनता और अभाव में बीता है। इसी संकोच के कारण वह अपना वास्तविक नाम किसी को नहीं बताती। उसका लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने स्नेह भाव से रखा होगा। उनका विचार रहा होगा कि परिवार में पुत्री का आगमन धन और वैभव भी साथ लाएगा। दो कन्या रक्त पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? भक्तिन ने पहली लड़की के पश्चात जब दो और लड़कियों को जन्म दिया तो पुत्र महिमा में अंधी जिठानियों ने उसकी तरफ उपेक्षा और घृणा के भाव से देखा। जिठानियां अपने पुत्रवती होने पर गर्व करती हैं। इस घटना से हमें समाज की मानसिकता का पता लगता है जो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देती है। यह एक परिवार की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक समाज की समस्या है। लेकिन यह बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि आज स्थिति में पर्याप्त बदलाव आया है। दूसरा, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। अक्सर परिवारों में देखा जाता है कि घर की बहू को या तो उसकी सास की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है या उसकी ननद की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, और पुत्री होने पर स्त्री ही सबसे अधिक चिंतित नजर आती है। इससे आंशिक रूप से यह सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। हम इस विचार से पूर्ण रूप से सहमत न होकर आंशिक रूप से सहमत हैं। अगला प्रश्न, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पतित हो जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, उसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? भक्तिन की विधवा बेटी के साथ तीतरबाज युवक ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया। उसका यह घृणित प्रयास निसंदेह दंड का
अधिकारी था, लेकिन पंचायत ने तीतरबाज युवक को दंड देने के स्थान पर भक्तिन की विधवा बेटी को उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। यह घटना सदियों से चली आ रही उस परंपरा का प्रतीक है, उसका लक्षण है, जिसमें स्त्री के मानवाधिकारों को कुचलने में तनिक भी संकोच नहीं किया जाता, यहाँ तक कि उसे अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार भी नहीं होता। जैसा कि बताया गया है, आज स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन आ गया है। आज जीवन के कई क्षेत्रों में स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर रही हैं। अगला प्रश्न, भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? संस्मरण की यह विशेषता है कि इसमें लेखक अपने केंद्रीय पात्र या नायक की केवल प्रशंसा नहीं करता, बल्कि वह उसे भलाई बुराई करते हुए मानव का चित्रण करता है। इस पाठ की नायिका भक्ति में अनेक गुणों के साथ साथ दुर्गुण भी हैं। वह घर में इधर उधर पड़े हुए रुपए पैसे को इकट्ठा करके भंडार गृह की टोकरी में रख देती है। वह बात को घुमाने फिराने में भी संकोच नहीं करती। उसका मत है कि यदि ऐसा करने से अगर स्वामी खुश होता है तो नौकर को इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। यही नहीं, वह हर किसी को अपने जैसा बना लेना चाहती है, लेकिन दूसरों की अच्छी से अच्छी बात को भी वह स्वीकार नहीं करती। अगला प्रश्न, भक्ति द्वारा शास्त्र के प्रसंग को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? भक्ति तर्कशील है, लेकिन कभी कभी वह कुतर्क पर उतर आती है। यहाँ तक कि शास्त्रों की बातों का भी वह मनमाना अर्थ निकालती है। एक बार लेखिका ने जब उसे मुंडन कराने से रोकने का प्रयास किया तो उसने कहा कि यह तो शास्त्रों में लिखा है, और लेखिका के पूछने पर वह बताती है, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। इस प्रकार भक्ति शास्त्रोचित बात का भी अपने मनमाने ढंग से व्याख्या करती है। अगला प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन देहाती वातावरण में पली बढ़ी और इस वातावरण का उस पर इतना गहरा प्रभाव था कि वह अपनी देहाती जीवन शैली में तनिक भी परिवर्तन नहीं करना चाहती थी, बल्कि दूसरों को अपने अनुसार ढाल लेना चाहती थी। उसने लेखिका को मकई का दलिया, बाजरे के तिल वाले पुए, ज्वार के भुने हुए दानों की खिचड़ी तथा महुए की लपसी आदि खाना सिखा दिया था। यही नहीं, उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं लेखिका को कंठस्थ करा दी थी, लेकिन वह स्वयं अपने अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं करती थी। इसीलिए लेखिका कहती है कि वह भक्ति के आ जाने से और अधिक देहाती हो गई है। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ के आधार पर अन्य प्रश्नों पर भी विचार हो सकता है, लेकिन समय अभाव के कारण आप स्वयं इसका अध्ययन घर पर करें। धन्यवाद।